नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ती खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पीलीभीत में पूरनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और पूरे भाषण में उनके निशाने पर भाजपा रही। किसान आंदोलन, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लखनऊ वाले तो घबराए हुए हैं, उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। और साथ ही समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भागवत शरण को वोट देने की अपील भी की और अखिलेश यादव ने वोट देने की अपील की है। बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु के राजलक्ष्मी शुक्रवार को लखनऊ पहुंची, जहां प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जोरदार उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अपनी टीम के साथ बुलेट दौड़ाते हुए लोगों के बीच गई और उनसे पीएम मोदी के लिए वोट देने की अपील कर रही हैं। राजलक्ष्मी तमिलनाडु की रहने वाली हैं। उन्होंने पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर 58 दिन पहले 13 फरवरी को तमिलनाडु से ही अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। 18 अप्रैल को उनकी बुलेट यात्रा का समापन नई दिल्ली में होगा। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा के साथ 21,000 किलोमीटर तमिलनाडु से दिल्ली तक मैं बुलेट किस तरीके का माहौल मिला आपको? किस तरीके की चीजें देखी आपने? तमिलनाडु में शुरू यात्रा तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे हुए हैं और पूरा भारत देश भर में 18,000 से ज्यादा किलोमीटर हो चुकी है। 18 अप्रैल को इस यात्रा दिल्ली में समापन होगी और पूरा देश की जनता मोदी जी के साथ है। और इस बार जो मोदी जी का नारा है, आपकी बार 400 पार, इस बार 400 पार करा के जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। सीएम योगी की हल्द्वानी में चुनावी रैली होने वाली है और जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि अब भाजपा नैनीताल सीट को लेकर निराश है, इसलिए अपने पहले पीएम मोदी को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में लेकर आए और अब यूपी के सीएम हल्द्वानी आ रहे हैं। हकीकत तो यह है कि बीजेपी ने मान लिया है कि उनकी हार तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है। वहीं उन्होंने रामनगर में प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल गया है। पहले मोदी जी आए, अब योगी जी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इस सीट को लेके स्पेशली अब काफ़ी निराश हो गई है। और मतलब मैं मानता हूं कि वे मान चुके हैं कि लगभग उनकी हार निश्चित है और उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए अब वो बड़े लोगों को ला रहे हैं। प्रियंका जी आ रही हैं, वो ज़रूर रामनगर में आ रही हैं, वो तो आना ही था ना। लेकिन प्रियंका जी के बाद में कोई 2 दिन बाद राहुल जी आ जाएंगे ऐसा नहीं है। मोदी जी आके गए, मतलब ये तो भाजपा डिसाइड करे कि मोदी जी बड़े नेता या योगी जी बड़े नेता, एक से काम नहीं चला तो दूसरे को भेज दो, तो वो लोग तय करें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने शुक्रवार को फिरोजाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर क्षत्रिय समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया के जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और साथ ही आज जहां पूरे देश में सीटों के बंटवारे में सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व शून्य है। उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज की अनदेखी की जा रही है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा करता है कि क्षत्रियों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी निभाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम बात करें अपने ब्रज प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे क्षेत्र में मात्र 2 सीटें ठाकुरों को दी गई हैं, एक मैनपुरी और एक मुरादाबाद। मैनपुरी के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं और उन्हें शराब घोटाले में 6 महीने के बाद जमानत मिल गई है। सांसद संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए थे। वह बीते 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। अब 6 महीने बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह की रिहाई पर उनकी पत्नी अनीता समेत तमाम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपनी पत्नी अनीता के साथ बाराबंकी की मशहूर कौमी एकता के मजार देवा शरीफ दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने यहां अपने पत्नी के साथ सूफी संत हाजी वारसी अली शाह के मजार पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 5वें चरण में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार और एएसपी राजेश एस द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगातार पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के अलावा मध्य प्रदेश की सीमा बॉर्डर का भी निरीक्षण किया जा रहा है। यहां उन्होंने चेकिंग पॉइंट बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी मोहल्ले से हत्या की वारदात सामने आई है, जहां पत्नी और बेटे पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। वहीं गंभीर हालत में मां बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गोरखनाथ पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में छानबीन करने में लगी हुई है। थाना गोरखनाथ पर आज दोपहर बाद एक सूचना प्राप्त हुई कि हुमायूंपुर उत्तरी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वक्त मौके पर पहुंचा तो ये देखा कि वहां पर लगभग 55 साल की एक महिला है, उनके गर्दन पर चाकू लगी हुई थी। अभी मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो बाहर आया हुआ था शहर में, तो फोन आया कि कोई घर में अटैक कर दिया है। जाने पे पता चला कि एक लड़का रोहन करके आया था, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मैडम ने पूछा कौन, तो बताया रोहन। तो दरवाज़ा खोली तो प्रसाद कहा लाए हैं और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बोले डॉक्टर साहब है नहीं, कहीं गए हैं। तो बोले हमारा नौकरी दिलवा दीजिए। तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे बात करना नौकरी के लिए, और यहाँ तो कोई काम होता नहीं है। तो बोले कहीं और रखवा दें। तो बोले ठीक है। फिर पूछा आप अकेले रहती हैं, अकेली हैं? तो बोले हाँ अभी अकेले हैं। तो जितना सुनना ही था वो तुरंत उनका गर्दन पकड़ लिया खास से, और फिर वो नारियल काटने वाला वो हथियार लिया था अपने झोले में, उससे उनके गर्दन पर कई बार वार की। एटा के गुप्ता होटल में एक युवक की लाश मिली है और युवक चेन्नई के थाइसन कंपनी में सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। काम के सिलसिले में युवक पैलेस में आकर रुका हुआ था। गुरुवार देर रात जब होटल कर्मियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद होटल कर्मियों ने कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी। कोतवाली नगर प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को मौत की सूचना दे दी है और मामले की जांच में जुट गई है। आज थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई 10:30 बजे कि गुप्ता पैलेस होटल में एक व्यक्ति के द्वारा सुसाइड किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, गहनता से छानबीन की, पता चला जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसका नाम जयसूर्या है और वो चेन्नई का रहने वाला है। यहाँ मलावन पावर प्लांट में सर्विस इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था और यहाँ गुप्ता पैलेस में पिछले 2 दिन से रुका हुआ था। राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में राउंड फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भाजपा कार्यकर्ता रामविलास रावत पर बदमाशों ने चुनाव की
रंजिश के चलते गोलियां चला दी और इस फायरिंग में ब्लॉक प्रमुख सहित कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। थाना काकोरी के तेजी खेड़ा गांव में दो पक्षों में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें श्री अनंत यादव की मृत्यु हो गई है एवं श्री राम विलास और छोटू रावत, ये दोनों लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर थाने में एक खबर सामने आई है, जहां पर दरोगा की आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर की मौत के बाद उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में लिखा है कि मछरेहटा थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते थे, इसलिए मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने खुद को गोली मार ली है। सुसाइड नोट सामने आने के बाद एसपी ने कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच कराई और उन्होंने सीओ सदर और प्रभारी निरीक्षक को जांच रिपोर्ट सौंपी है। अब सीतापुर पुलिस ने 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए हैं और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। राजनीतिक खेल है शहर और मात का घात और कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब, तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है, चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शहर और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलकदार सच का। अरसे से सोना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शहर और मार्ग का, घाट और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां अयोध्या में ब्लॉक प्रमुख शिल्पी सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या करने की कोशिश की गई। शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख शिल्पी सिंह नवरात्रि के चलते घर के बाहर फूल तोड़ रही थी और इस दौरान हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मामले को भांपकर शिल्पी सिंह घर के अंदर भाग गई और अपने पति सर्वजीत को घटना की सूचना दी, जो उस समय लखनऊ में थे। हमलावरों ने ब्लॉक प्रमुख की 2 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ किया और भाग गए और पुलिस ने एक आरोपी सिंपल सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दूसरी आरोपी भीम सिंह की तलाश जारी है। लखनऊ थे, उसके बाद हम वहाँ से यशो को फ़ोन किए, उसके बाद सीधे वहाँ से हम निकले। तब तक यशो ने मौके पर आकर माना किया और दोनों हमारी गाड़ी, एक इनोवा है UP 42 AU 7200, एक UP 32 AA 9827, ये दोनों क्षतिग्रस्त हो गई। क्या इनकी मंशा थी और कौन से लोग थे? अब ये अपराधी प्रवृत्ति के दोनों लोग हैं। एक भीम सिंह नाम है, अमाटा गांव का रहने वाला है, रुदौली थाना क्षेत्र का। एक सिंपल, ये अबूसराय का रहने वाला है, थाना कैंटी का। नामजद अच्छा, चाहते क्या? 2 के नामजद हो गई और 2 अज्ञात हुई। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कि दूसरे जैसे मेरे साथ घटना हुई कि किसी दूसरे के साथ अपनी घटना न घटे। गोंडा के गल्ला व्यापारियों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक पत्र भेजकर गोंडा में गेहूं किसानों और व्यापारियों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर अवगत कराया था। अब अखिलेश यादव ने व्यापारियों के पत्र को ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में गेहूं की तरह किसान भी पीसा जा रहा है। गेहूं किसानों और व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गल्ला व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से गेट पास बंद कर दिया गया है और हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने जिला खाद्य और विपणन अधिकारी को जांच करके पूरे मामले की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हमारे आरोप यह है कि हमारा गेटपास के लिए हमने मंडी परसों से गेटपास प्रदेश के बाहर संचरण बंद कर दिया गया है। इसके लिए हमने मंडी सचिव महोदय से सूचना मांगी थी लिखित में कि क्यों बंद कर दिया, क्यों सूचना, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। क्या किसान की क्या परेशानी इसमें है? किसान की परेशानी है कि जब बाजार से बाहर जैसे संचरण मार्केट में गेहूँ तेज है और जब गेहूँ प्रदेश के बाहर जाएगा, बहुत से प्रदेशों में गेहूँ पैदा नहीं होता है, कुछ ही प्रदेशों में गेहूँ पैदा होता है। जो खपत की मंडियाँ वहाँ पर जहाँ गेहूँ ज़्यादा पैदावार होता है वहाँ से गेहूँ संचरण होता है, जिससे सभी प्रदेश देश के सभी जगह गेहूँ लोग खा सकें। आज की डेट में स्थिति है कि प्रदेश के बाहर संचरण पर लोग लगाने से यहाँ पर गेहूँ की बहुतायत हो जाएगी तो उससे मार्केट ऑलरेडी मद्दा हो जाएगा और किसानों को उन्हें पौने दामों पर गेहूँ बेचना पड़ेगा।
हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को प्रदेश के बाहर गेट पास नहीं बन पा रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोगों ने यहाँ भी बात की तो मंडी परिषद में, तो उन्होंने बताया कि कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये समस्या 3-4 दिन से चल रही है। गेट पास बन नहीं पा रहा है प्रदेश के बाहर का। जनपद मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव के लिए कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और लगातार सभी पार्टियों के नेता मुजफ्फरनगर के विभिन्न गांवों में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे सर्वे समाज का साथ मिल रहा है और अधिवक्ता सबसे बड़ी ताकत होती है और अधिवक्ता मेरे साथ हैं, सर्व समाज हमारे साथ है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कई लाख लोग इकट्ठा होने वाले हैं और वो 19 तारीख की तैयारी 14 तारीख में पता लग जाएगा। इस पर जो यहाँ सरकार में बैठे उनको एहसास कराने कि कई लाख लोग यहाँ इकट्ठा होगा और बहन जी इतनी ताकत से अपनी बात करके जाएगी, मुस्लिमों के हित में बात करके जाएगी, पिछड़ों के हित में बात करके जाएगी और दलित मुस्लिम सबके हित में बात करके जाएगी। कार्यक्रम है, कितनी संख्या यहाँ? GIC है, महावीर चौक पे है और जनसंख्या तो कई लाख में होगी, बड़ी तादाद में जनसंख्या होगी क्योंकि बहन जी को देखने के लिए सर्व समाज उमड़ रहा है। सीतापुर जिले के मछरेहटा थाने में तैनात एक दरोगा ने शुक्रवार सुबह खुद को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार ली और जिसके बाद उन्हें CHC में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी मौत की पुष्टि की है और मृतक दरोगा मनोज कुमार मूल रूप से फतेहपुर जनपद कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव का निवासी था और वह दीवान से दरोगा बने थे। आपको बता दें कि हालांकि पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। जैसे ही SHO और थाना पुलिस को इसकी जानकारी हुई, लोग इनको लेकर तुरंत CHC लेकर आए, वहाँ से रेफर कराकर जिला अस्पताल पहुँचे, जहाँ इनको डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिवारीजनों से संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। इसमें अभी इसके कारणों की अभी अज्ञात है, अभी समझ में नहीं आया है किस कारण से उन्होंने ऐसा किया है। बहुत ही दुखद घटना है, इसमें हम लोग जल्दी ही इसमें क्या कारण है इसका सर दरोगा। झांसी के मऊरानीपुर में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे भी चले। इसमें दोनों पक्ष घायल हो गए और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये मकान के अंदर पंकज कुमार भी गया और छत पे चढ़ गया, पाइप निकालने लगा। 2-4 पाइप निकाले तो बहू ने मना करने पर इसको वहाँ से खींच कर निकाला और मारने लगा और मारते मारते बाहर लाया। बाहर इसका भाई था अखिलेश और बिहारी पिता और क्रांति बहू और उसकी पत्नी वाले माता जी, सारे लोग ले पड़ करके जब हम वहाँ पहुँचे मौके पर तो बीच बचाव करने के मुझे भी धक्का दे दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मारपीट हमारी कर दी, लंगड़ा आदमी। पंकज नाम का लड़का मुझे मारने की धमकी देता है और मारने के लिए चाय यहाँ छेकता है। वो गांव का गुंडा है, वो बहुत परेशान करता है हम लोगों को ज्यादा। वो बहुत धमकी देता है, जहाँ भी जाए वहीं भी छेक के धमकी देता है मारने के लिए। आज क्या हुआ? आज ये हुआ है, हम बना रहे थे खाना, वो छत पे चढ़कर चोरी करने आया था। हमने देखा तो उसको रोका तो वो माना नहीं, वो मारने की धमकी दे और खींचकर बाहर निकालकर मारने लगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें TV 24 के साथ। नमस्कार।